8 मार्च एक ऐसी डेट जो सिर्फ कैलेंडर की एक दिन नहीं है। ये दिन है वुमेन की स्ट्रेंथ, स्ट्रगल और सक्सेस को सेलिब्रेट करने का। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, लेकिन सवाल ये है, इस दिन की शुरुआत हुई कैसे और क्यों पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करती है? क्योंकि आज से 100 to 150 साल पहले दुनिया में वुमेन की सिचुएशन बहुत अलग थी। उन्हें वोट करने की राइट नहीं था, प्रॉपर्टी ओन करना भी अलाउ नहीं था और काम करने के बाद भी इक्वल पे नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर कुछ वुमेन आगे आई जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया, प्रोटेस्ट किए, जेल भी गई और दुनिया को बदलने की शुरुआत की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री, वुमेन के राइट्स के लिए हुई स्ट्रगल और वो वुमेन्स जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। इंटरनेशनल वुमेन डे की शुरुआत, या ये भी कह सकते हैं कि सबके पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आइडिया कैसे आई, क्लारा जेटकिन ने दिया था। 1910 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसा ग्लोबल डे होना चाहिए जहां वुमेन के राइट्स और इक्वालिटी की बात हो सके। इसके बाद 1911 में पहली बार वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया और धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। बाद में यूनाइटेड नेशन ने भी इस दिन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। तब से हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेन राइट्स की स्ट्रगल, अगर हम बात करें तो आज से 150 साल पहले की दुनिया देखें तो वुमेन को बेसिक डेमोक्रेटिक राइट तक नहीं मिलती थी। वोट करने का राइट नहीं था, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं था और सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं थी। लेकिन फिर शुरू हुआ वुमेन सफरेज मूवमेंट। इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया एमिलाइन पैंक्रूट ने। 1903 में उन्होंने वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन बनाया। वुमेन सड़कों पर उतरी, प्रोटेस्ट करने लगी, रैलीज हुई और अरेस्ट भी, और कई एक्टिविस्ट को इंजरीज भी हुई। लेकिन स्ट्रगल रुकी नहीं। फिर आया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसके बाद जब मिलियंस ऑफ मैन वॉर में लड़ने चले गए, तब इंडस्ट्रीज और वर्क स्पेस में वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई और यहाँ से सोसाइटी की थिंकिंग बदलनी शुरू हुई। वुमेन ने फैक्ट्रीज में काम किया, मैकेनिक्स बनी, ड्राइवर्स बनी और वो जॉब्स भी संभाली जो पहले सिर्फ मैन करते थे। इस चेंज ने दुनिया को दिखाया वुमेन किसी भी रोल को इक्वली हैंडल कर सकती है। वोटिंग राइट्स का मिलना इस स्ट्रगल का रिजल्ट भी मिला। 1918 में यूनाइटेड किंगडम में वुमेन को पार्शियल वोटिंग राइट मिल गई और 1928 में फाइनली मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स मिलने लगी। ये सिर्फ एक कंट्री की विक्ट्री नहीं थी, ये ग्लोबल वुमेन्स राइट्स मूवमेंट की विक्ट्री थी। जेंडर इक्वलिटी आज सिचुएशन काफी बेटर है। वुमेन साइंस में है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस लीडर्स है, एस्ट्रोनॉट्स है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। आज भी दुनिया के कई कंट्रीज में वुमेन को इक्वल पे नहीं मिल पाता। लीडरशिप रोल्स और पार्लियामेंट्स में भी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है और सोसाइटी में कुछ स्टेरियोटाइप अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गर्ल्स वीक होती है, बॉयज डोंट क्राई। लेकिन रियलिटी ये है, टैलेंट का जेंडर नहीं होता। अब बात करते हैं उन वुमेन्स की जिन्होंने दुनिया को इंस्पायर किया है। इंडिया के एक छोटे से शहर से नासा तक का सफर। कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी। लेसन, ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं होती। मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च करके उन्होंने साइंस की दुनिया बदल दी। वो फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज विनर बनी और 2 अलग साइंस में नोबेल जीतने वाली ओनली पर्सन भी। लेसन, क्यूरियोसिटी दुनिया बदल सकती है। इंदिरा नोई एक इंडियन वुमेन जो बनी पेप्सी कॉर्पोरेशन की सीईओ। उन्होंने कंपनी को ग्लोबल सक्सेस तक पहुंचाया। लेसन, लीडरशिप का जेंडर नहीं होता। रोजा पार्क्स बस में सीट ना छोड़ने का उनका डिसीजन बन गया रेजिस्टेंस का सिंबल। इससे अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के मोमेंटम मिला। लेसन, एक छोटा स्टेप भी रिवॉल्यूशन शुरू कर सकता है। मदर टेरेसा उन्होंने अपनी लाइफ पुअर और सिक लोगों की सर्विस में डेडिकेट कर दी। उनकी काइंडनेस ने मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया। लेसन, कंपैरिजन दुनिया बदल सकती है। सेरेना विलियम्स
टेनिस की हिस्ट्री ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक। उन्होंने स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस को नया स्टैंडर्ड सेट किया। लेसन, डिसिप्लिन चैंपियन बना सकता है। एडा लवलेस हिस्ट्री की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर मानी जाती है। उनकी इमेजिनेशन ने कंप्यूटरों का फ्यूचर शेप किया। लेसन, इनोवेशन इमेजिनेशन से ही शुरू होता है। और अगर रियल फेमिनिज्म की बात हो तो उनका नाम लिए बिना ये स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। सावित्री बाई फुले 19वीं सेंचुरी में इंडिया में जब गर्ल्स को स्कूल भेजना भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, तब सावित्री बाई फुले ने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर इंडिया के फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। जब वो स्कूल पढ़ने जाती थी, लोग उन पर पत्थर और कीचड़ तक फेंकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका मानना था एजुकेशन ही वो पावर है जो सोसाइटी बदल सकती है। आज इंडिया में मिलियंस ऑफ गर्ल्स स्कूल जा पाती है तो उसमें सावित्री बाई फुले जैसे पॉइंटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वुमेन हु इंस्पायर मिलियंस। इंडिया की बैडमिंटन स्टार प्लेयर साइना नेहवाल ने दुनिया को दिखाया कि इंडियन वुमेन स्पोर्ट में भी ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट कर सकती है। उन्होंने ओलंपिक मेडल जीतकर और मल्टीपल इंटरनेशनल चैंपियन जीतकर इंडिया को वर्ल्ड बैडमिंटन मैप पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। साइना की जर्नी सिंपल नहीं थी। उन्होंने इयर्स ऑफ डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और सेक्रीफाइस के साथ अपना करियर बिल्ड किया। लेसन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क किसी भी बैरियर को तोड़ नहीं सकती। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की हिस्ट्री में एक और हिस्टोरिक मूवमेंट तब आया जब द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट बनी। वो इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। उनका सफर भी स्ट्रगल से भरा है। पर्सनल लॉस, फाइनेंशियल चैलेंजेस और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल के बावजूद उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। आज वो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की हेड ऑफ स्टेट है। लेसन, लीडरशिप किसी बैकग्राउंड से लिमिटेशन नहीं होती। सच ये है कि ऐसे और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने सोसाइटी को बदलने में बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन अगर हम सबको इंक्लूड करने लगे तो शायद एक वीडियो नहीं बल्कि पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। आज 21st सेंचुरी में भी कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स देखने को मिलते हैं जहाँ सिर्फ एक शब्द लिखा होता है वुमेन, और उसके बाद नीचे एनिमेटेड कैरेक्टर्स या लोग हंस रहे होते हैं, जैसे किसी एक जेंडर का मजाक बनाना एक जोक हो। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग उसे सिर्फ इंटरटेनमेंट समझकर शेयर भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी आयरनी ये भी है कि इंडिया में हम पार्वती, दुर्गा माता और लक्ष्मी माता को शक्ति का रूप मानते हैं। हम उन्हें रिस्पेक्ट, पावर और डिवाइन का सिंबल मानते हैं। और जब हम महादेव जी का नाम लेते हैं तो अक्सर पहले कहते हैं पार्वती पते हर हर महादेव। जरा गौर कीजिए, जब शिवा का नाम भी अक्सर पार्वती के साथ लिया जाता है तब स्पिरिचुअलिटी खुद इक्वालिटी को रिस्पेक्ट का मैसेज देती है। तो फिर सोसाइटी में वुमेन को अंडर एस्टिमेट करने का हक किसने किसको दिया है? सच ये है कि प्रोग्रेस हुई है। वुमेन साइंस में है, पॉलिटिक्स में है, स्पोर्ट्स में है और स्पेस तक पहुंच चुकी है। लेकिन ट्रू इक्वालिटी का सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और शायद इसी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स में नहीं, माइंडसेट में भी होनी चाहिए। और एक सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में इक्वालिटी में बिलीव करते हैं या सिर्फ उसकी बातें करते रहते हैं? थैंक यू।